क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम देखेंगे एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसे एसिड। एसिड की क्वालिटी क्या होती है, एसिड कैसे पहचानेंगे, एसिड क्या होता है। तो एसिड स्टार्ट करते हैं। देयर आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। द टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ब्लू लिटमस को वो रेड कर देता है। दे गिव H प्लस आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन, और उसके एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन मिलते हैं। द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स शोर। एसिड का मतलब क्या होता है लैटिन लैंग्वेज में, एसिडस अर्थात खट्टा या शोर कहते हैं हम जिसको। अब एसिड में कुछ टाइप्स होते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में बात करते हैं CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड इस तरह के एसिड बनाए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं और जो वाटर होता है उसका अमाउंट कम करते हैं। इसके सॉल्यूशन से इन दोनों के सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूट्स और सॉल्यूशन जो बनता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। और अगर डाइल्यूट एसिड की बात करें तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा हो जाता है और एसिड को कम कर देते हैं, और इन दोनों के मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है वो डाइल्यूट एसिड होता है। ये चीज़ थी एसिड। अब हम पढ़ेंगे बेस पर। बेस क्या होता है, बेस दिस आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड शॉपी इन टच। टच करने पे शॉपी होता है और टेस्ट में कैसा होता है, बिटर। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। ये रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दे गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में वो OH आयंस क्लियर करते हैं। एक बात फ्रेंड ध्यान रखना है, H प्लस आयन रिलीज हो रहा है तो वो एसिड होगा, और OH आयन रिलीज हो रहा है तो वो बेस होगा। जैसे हमने एसिड में देखा HCl, H2SO4, तो वो सब क्या है, एसिड है। और बेस की बात करें तो NOH, KOH वगैरह। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इसके भी टाइप में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में NOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में बात करें तो NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके कुछ थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज देस आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। These are bases which are soluble in water, NOH, KOH, COH ट्वाइस, ये सब क्या होते हैं, अल्कलीज। मीन्स वाटर के अंदर अगर हम बेस को सोल्यूबल कर दें तो वो उसमें क्या होती है, अल्कलीज होती है। अल्कली बनाई जा सकती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। सॉल्ट, थर्ड पॉइंट, दिस आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये कैसा कंपाउंड होता है जिसमें एसिड और बेस इक्वल होकर प्रोसीजर करते हैं, वो क्या होता है, सॉल्ट। एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स एसिड एंड बेस को पहचानने के लिए यूज होते हैं। These are the substances which change their color or smell in different types of substances. इसके 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, फाउंड इन नेचर एंड प्लांट्स, जो फ्री हमको नेचर में मिल जाते हैं, जिसमें लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो एक्सपेरिमेंट करके जो बनाए जाते हैं लैब में। देज आर द केमिकल सब्सटेंस। ये कैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज या फिनोक्सिलिन, एक्सेट्रा। और फैक्टर इंडिकेटर्स में देयर सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। और फैक्टर इंडिकेटर्स में क्या होते हैं कि इसके ऑर्डर चेंज, अगर उस पर एसिड या बेस पड़ता है तो इसके
एसिड या बेस के ऊपर गिरता है तो इनके ऑर्डर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इनकी गंध क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसके अंदर हम जिसे बात करें ऑनियन की गंध चेंज हो जाती है एसिड या बेस डालने पर। नॉर्मली हम लौंग भी बात करते हैं, लौंग के ऑयल का भी इस तरह चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर में, नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं, उस पर एसिड या बेस डालने पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे लिटमस नेचुरल इंडिकेटर में, तो लिटमस पर अगर एसिड डालते हैं तो रेड कलर में चेंज होता है, और अगर उस पर बेस डालते हैं तो ब्लू कलर में चेंज होता है। रेड कैबेज ऑफ लीफ एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज अगर यूज़ करें तो उसके ऊपर डालने पर एसिड रेड होता है और बेस डालने पर वो ग्रीन हो जाता है। हाइड्रेंजिया प्लांट की बात करें तो वो उस पर एसिड डालने पर ब्लू हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन डालने पर वो पिंक हो जाता है। और टर्मरिक की बात करें तो उसमें कोई भी एसिड डालने पर कोई चेंज नहीं होता कलर में, बट अगर बेस डालना तो तुरंत तो कौन से रंग का हो जाता है, कलर का हो जाता है रेड कलर। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स जिससे फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फिनोक्थिलिन। फिनोक्थिलिन पर एसिड डालें तो कलरलेस, कोई कलर चेंज नहीं होता, बट अगर उसके ऊपर बेस डालते तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में अगर कलर डालते हैं, सॉरी एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होता है, और अगर बेस डालते हैं तो येलो कलर में चेंज होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हमने बात की अभी, ऑनियन है, वेनिला एसेंस है, या क्लो ऑयल जिसको हम लोग कह सकते हैं लौंग का तेल। ऑनियन पर अगर एसिड डालें तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मीन्स हार्डली एकदम स्पीड में स्मेल आती है, और अगर बेस डालें तो कोई भी स्मेल वहाँ पर हम महसूस नहीं कर पाते। वेनिला एसेंस पर अगर एसिड डालें तो सेम स्मेल आती है जिस तरह ऑनियन की आती है एसिड के हिसाब से, और बेस डालें तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती। क्लो ऑयल में भी सेम टू सेम स्मेल आती है, बट अगर बेस डालें तो नॉर्मली स्मेल नज़र आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की, अगर एसिड और बेस को मिला दें, या सॉरी एसिड और बेस की प्रोसीजर अलग अलग मेटल है, नॉन मेटल है, तो और आपस बिटवीन अगर दोनों की प्रोसीजर कराते हैं तो क्या सोल्यूशन आता है उसके डिटेल हम देखेंगे। जैसे एसिड, तो एसिड के मेटल के साथ प्रोसीजर करने पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड और मेटल को साथ में प्रोसीजर कराते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2 गैस का खास ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस का खास ध्यान रखना है कि एसिड को मेटल के साथ प्रोसीजर कराने पर हमेशा H2 गैस रिलीज होती है, और बाकी बचा पदार्थ सॉल्ट होता है। जैसे धातु 2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ प्रोसीजर कराने पर सॉल्यूशन में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इस तरह बेस की बात करें तो बेस मेटल के साथ प्रोसीजर करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिंक के साथ प्रोसीजर करने पर सोडियम जिंकेट और H2 गैस रिलीज होती है। तो दोनों में हम देख सकते हैं कि अगर एसिड को मेटल के साथ या बेस को मेटल के साथ प्रोसीजर कराएं तो रिलीज होने वाली वस्तु सॉल्ट और H2 गैस ही होती है। तो उसको पहचानने के लिए एक प्रोसीजर होती है जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसे हम पहचानना है, इसको टेस्ट करना है, तो इस गैस को, जो भी गैस यहाँ रिलीज होती है उसको हमें एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना होता है, और उसके पास में कैंडल बर्न कैंडल लेके उसके पास में ले जाना होता है, जिससे वहाँ पे पॉप साउंड होता है, जिस प्रोसीजर को पॉप साउंड के रूप में जानते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ। तो हम नॉर्मली यहाँ प्रोसीजर करेंगे, अगर मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड और बेस की प्रोसीजर कराते हैं तो सॉल्यूशन में हमको क्या मिलता है। तो नॉर्मली हम पहले सेकंड साइड देख लेंगे, बेस में हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि बेस के साथ अगर मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रोसीजर कराते हैं तो कोई भी प्रोसीजर नज़र नहीं आती, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्टली अब एसिड की तरफ ध्यान देंगे। एसिड को मेटल के कार्बोनेट के साथ प्रोसीजर कराते हैं तो वहाँ पे सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया कराएं तो मेटल के कार्बोनेट के साथ, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे 2HCl प्लस Na2CO3 सो दैट 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट प्रोसीजर कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस मिलती है।
सेम टू सेम अगर हाइड्रोकार्बन के प्रोसीजर कराते हैं तो HCl के साथ हाइड्रोकार्बन कराने पर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस रिलीज होती है। इसी तरह हम एक बात और जानते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइम वाटर को हम पानी में रखते हैं लाइम वाटर को, तो उसके ऊपर CO2 गैस रिलीज करने पर वो मिल्की हो जाता है, मिल्की दूधिया जिसको बोलते हैं हो जाता है। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू आउट द लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड सोल्व करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मीन्स वाटर साथ में होता है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कि वो मिल्की हो जाता है। पर अगर ज़्यादा मात्रा में व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, ज़्यादा CO2 अगर रिलीज करें तो वो मिल्कनेस एकदम डिसअपियर हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट 3 बनता है, मीन्स CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2 क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब हम आगे देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। एसिड और बेस का आपस में प्रोसीजर कराते हैं तो किस तरह प्रोसीजर करते हैं, एसिड प्लस बेस सो दैट सॉल्ट एंड H2। कभी भी एसिड और बेस साथ में प्रोसीजर करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है नॉर्मली। अब हम इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस को इस तरह प्रोसीजर कराने पर वो न्यूट्रलाइज होते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसीजर करने पर NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड, और क्या रिलीज होगा, H2। सेकेंड पॉइंट में वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट बेसिक मिलेगा यहाँ पे, और वाटर रिलीज होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि इक्वलिटी बराबर है, इक्वल है, और वाटर रिलीज होगा। और अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि अगर एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल रिजल्ट मिल रहा है, और वीक एसिड और वीक बेस है तो भी न्यूट्रल रिलीज मतलब रिजल्ट मिल रहा है, और साथ में रिलीज क्या होगा, वाटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो अभी तक के लिए इतना रखेंगे फ्रेंड्स, ओके बाय।